हाउसफुल 5 रिलीज हो चुकी है और ये एक कॉमेडी मूवी है जिसके 2 पार्ट हैं, हाउसफुल 5A और 5B, और मैं यहाँ आज दोनों को एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि मैं आपके लिए और ऐसी एक्सप्लेनेशन लेके आऊं। तो कहानी स्टार्ट होती है यूनाइटेड किंगडम के एक बहुत अमीर आदमी रंजीत दबरियाल से, जिसकी उम्र 100 साल होने वाली होती है और वो अपने प्राइवेट क्रूज पर अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना चाहता है, लेकिन एक दिन पहले उसकी मौत हो जाती है। इस क्रूज पर उसकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उसका बेटा देव भी मौजूद होता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये चाहते हैं कि ये न्यूज बाहर ना जाए क्योंकि उससे उसकी कंपनी के मार्केट शेयर्स गिर सकते थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि कंपनी का मालिक किसे बनाया जाए, क्योंकि देव उसकी दूसरी बीवी का बेटा था, इसलिए सब उसे बॉस बनाने के लिए डर रहे थे। फिर कंपनी की वकील लूसी को बुलाया जाता है और वो आके बताती है कि रंजीत ने मरने से पहले वसीयत तैयार करवाई थी, जिसमें उसने अपनी तमाम दौलत अपने बड़े बेटे जूली, जो उसकी पहली बीवी का बेटा था, उसके नाम की थी। और जूली उसकी 100वीं बर्थडे पर आने वाला था और उसने ये भी लिखवाया था, अगर वो नहीं आता तो मेरी सारी दौलत कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बांट दी जाए। तो सब ये चाहते थे कि जूली वापस ना आए और सारी दौलत इन सब में बांट दी जाए, लेकिन बर्थडे वाले दिन जलाबुद्दीन नाम का एक शख्स वापस आया जो कि अपने आप को जूली बता रहा था। साथ में उसकी बीवी जारा भी आई थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसके बेटे की तस्वीर नहीं देखी थी और ना ही उसे देखा था, लेकिन रंजीत ने अपने बेटे की कुछ निशानियां बताई थी, जो वो सब निशानियां उससे मैच हो रही थी, जिसमें वो लेफ्टी था और उसकी कमर पर जलने का निशान था, और उसकी बीवी फॉरेनर थी, और सब उसे उसका बेटा जूली ही मानने लगे थे। तभी जलभूषण नाम का एक आदमी क्रूज पर आता है अपनी बीवी शशि कला के साथ, और वो भी यही दावा करता है कि वो जूली है, और सब उसे मान लेते हैं। और फिर जूलियस नाम का एक आदमी आता है, वो भी खुद को जूली बताता है। साथ में उसकी बीवी कांची होती है और ये सारी निशानियां भी उससे मैच करती है, और ये सारे जूली आपस में लड़ने लगते हैं, खुद को सच्चा और दूसरे को झूठा बताने लगते हैं। फिर रंजीत का बेटा देव असली जूली का पता लगाने के लिए डीएनए टेस्ट का फैसला करता है, और ये काम देव के पर्सनल डॉक्टर अमन जोशी को दिया जाता है, और वो उन सब के ब्लड सैंपल्स ले लेता है, और उसकी रिपोर्ट कल सुबह आने वाली थी। और अगले दिन रंजीत की बर्थडे सेलिब्रेट होती रहे, क्योंकि उसके बेटों के अलावा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अलावा कोई नहीं जानता था कि रंजीत की मौत हो चुकी है। और उस पार्टी में एक आखिरी पास्ता नाम का एक आदमी था, जो सबकी ड्रिंक्स में नशे की दवाई मिला देता है, और उसे वो तीनों जूली और उनकी बीवियां पी लेते हैं, और नशे की ओवरडोज होने की वजह से वो अजीब अजीब हरकतें करते हैं। और इन लोगों के पास दूसरे लोगों की कुछ चीजें मिलती है, जिसमें कपड़े, फोन, गन, जूते और एक कटी हुई उंगली मिलती है। फिर अगले दिन इन लोगों को नीचे हॉल में बुलाया जाता है, जहां कंपनी के मेंबर्स और डॉक्टर डीएनए का रिजल्ट लेके आने वाला होता है, लेकिन डॉक्टर तो नहीं आता, लेकिन उसके ऊपर से लाश नीचे गिरती है, जिसे देखकर जलाबुद्दीन को याद आता है कि नशे में उसने डॉक्टर की उंगली काटी थी। जूली को याद आता है कि उसने डॉक्टर पर वार किया था और जलभूषण ने डॉक्टर को घसीटा था, लेकिन वो लोग चुप रहते हैं और किसी को कुछ नहीं बताते। फिर कंपनी के मेंबर्स एक जूली के पास डॉक्टर का मोबाइल फोन और कटी हुई उंगली देख लेते हैं, और वो देव को बताते हैं। देव बोलता है कि इन तीनों ने ही या इनकी बीवियों ने डॉक्टर को मारा है, क्योंकि डॉक्टर अमन जोशी डीएनए की रिपोर्ट बताने वाला था। फिर देव इन तीनों को और इनकी बीवियों को शिप की जेल में बंद करवा देता है। फिर कंपनी की एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने एक्स हस्बैंड बाबा को कॉल करती है, जो कि लंदन का एक पुलिस ऑफिसर होता है और अभी अभी अपनी किसी गलती की वजह से सस्पेंड होता है। लेकिन बाबा ये बात माया को नहीं बताता और कहता है कि अगर ये केस सॉल्व कर दिया हमने तो हम अपनी जॉब पर वापस आ जाएंगे। इसलिए वो अपने हेलीकॉप्टर से शिप पे जाने के लिए निकल जाते हैं। शिप की जेल में तीनों जोली एक दूसरे को बताते हैं कि वो
तीनों नकली है और तीनों ही लालच में यहाँ आए हैं। कुछ अरसे पहले रंजीत ने जूलियस को ये काम सौंपा था, जो कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव था, अपने बेटे जोली का पता लगाने के लिए। तो इसलिए इसने जोली बनने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसे पता था कि रंजीत बहुत बीमार है और जल्दी ही मरने वाला है। तो इसलिए इसने जोली के सारे निशान अपने ऊपर ले लिए, ताकि वो कंपनी के मेंबर्स को पागल बना सके और रंजीत की सारी दौलत खुद ले सके। जेल में तीनों जोली सोच रहे थे कि अगर पुलिस आ गई तो वो उन तीनों को डॉक्टर के मर्डर केस में और नकली जोली के केस में पकड़ लेगी। तो उन लोगों ने फैसला किया जेल से निकलने का। किसी तरह से वो तीनों और उनकी बीवियां जेल से बाहर आते हैं और जिलभूषण, जूलियस और जलाबुद्दीन तीनों अपनी बीवियों को लैब में भेजते हैं ताकि डीएनए सैंपल डिस्ट्रॉय कर सकें। और तीनों जोली प्लान बनाते हैं कि रंजीत की डेड बॉडी पानी में फेंक दे ताकि डीएनए मैच ना हो सके, और तीनों की बीवियां शशिकला, काची और जारा ब्लड सैंपल फेंक देती है। और इतने में ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक मेंबर बेदी वहां आता है और ये तीनों नीचे छुप जाती है। वहां वो तीनों लड़कियां देखती हैं कि बेदी डॉक्टर की लाश के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, तो ये तीनों उसकी वीडियो बना लेती हैं। फिर वो तीनों जलाबुद्दीन, जूलियस और जलभूषण रंजीत की लाश को समंदर में फेंकने के लिए जाते हैं, लेकिन इसमें इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वो तीनों रंजीत की लाश कबर्ड में छुपा देते हैं। इतने में तीनों लड़कियां उनके पास आती है और वो उन्हें बताती है कि डॉक्टर का मर्डर बेदी ने किया है। फिर वो तीनों जलभूषण, जूलियस और जलाबुद्दीन कब्र से लाश निकालते हैं और फिर इसको फेंकने की कोशिश करते हैं। इतने में जल्दबाजी में कबर्ड का दूसरा साइड खोल लेते हैं, तो वहां पे बेदी की लाश मिलती है। तो वो जल्दबाजी में उसे देखे बिना चले जाते हैं फेंकने के लिए। तब वहां उन्हें पुलिस वाले मिलते हैं, बाबा और धीरू, जिससे वो तीनों कहते हैं कि बेदी असली किलर है। लेकिन उन्हें ख्याल नहीं होता कि जिसकी लाश वो फेंकने जा रहे होते हैं वो बेदी ही है। फिर दोनों पुलिस वाले उन तीनों को दोबारा से जेल में बंद कर देते हैं और फिर उनसे बहुत सख्ती से पेश आते हैं। तीनों से पूछताछ में पुलिस वालों को यकीन हो जाता है कि डॉक्टर का मर्डर उन तीनों ने नहीं किया। तो वो पुलिस वाले क्रूज की तलाशी लेते हैं। इससे उन्हें मर्डर की सारी कहानी समझ में आ जाती है। जलाबुद्दीन ने नशे में डॉक्टर की उंगली काटी थी, लेकिन वो खूनी नहीं था। फिर डॉक्टर लैब में जाता है, वहां पीछे से कोई डॉक्टर के मुंह में पीनट्स डाल देता है। डॉक्टर को पीनट से एलर्जी होती है। डॉक्टर एलर्जी से भी नहीं मरा, क्योंकि जूलियस ने डॉक्टर को एंटी एलर्जी इंजेक्शन से वार किया था। तो जूलियस भी खूनी नहीं हुआ और फिर इसके बाद वो किलर वहां आया और इसने डॉक्टर को मार दिया। और नशे में जलभूषण ने डॉक्टर की लाश को घसीटा, तो किलर वो भी नहीं हुआ। तो पुलिस के हिसाब से असली खूनी देव है, जिसने डॉक्टर को भी और बेदी को भी मारा। तो वो पुलिस वाले देव को जेल में बंद कर देते हैं। देव बोलता है, असली खूनी मैं नहीं हूँ, कोई और है। फिर जब रात में जूलियस शिप पर घूम रहा होता है, तो उसे डॉक्टर के मर्डर वाली जगह पर एक डायमंड मिलता है, जो डायमंड क्रूज के कैप्टन समीर के ब्रेसलेट का होता है। तो जूलियस समीर के कमरे में जाता है और वहां इसके कपड़ों में खून लगा हुआ देखता है। फिर आकर वो ये बाबा और बीरू को बता देता है कि असली खूनी समीर है। फिर वो दोनों समीर से पूछताछ करते हैं। इतने में क्रूज की लाइट अचानक चली जाती है और समीर गायब हो जाता है। समीर जब मिलता है तो इसके गले पर चाकू होता है और वो मर चुका होता है। तो तभी वहां एक आदमी दगरू आ जाता है, जो बाबा और बीरू का सीनियर पुलिस ऑफिसर होता है, जिसने इन दोनों को सस्पेंड किया होता है। वो इन्हें देखता है और इन्हें जेल में बंद कर देता है और देव को जेल से निकाल देता है। दगरू सबको बताता है कि कैप्टन समीर खूनी नहीं था, बल्कि इसने खून होते हुए देखा था, इसलिए इसे मार दिया गया है। दगरू 2 सूटकेस लेके आता है, जिसमें एक सूटकेस में कुछ सबूत होते हैं जो शिप में मौजूद लोगों के खिलाफ होते हैं, जिससे वो लोग जेल जा सकते हैं, और एक सूटकेस में उस किलर की तस्वीरें जो वो अगली सुबह सबको दिखाएगा। फिर दगरू सोने चला जाता है। फिर दगरू के कमरे में मास्क वाला आदमी आ जाता है और वो दगरू पर हमला करता है, लेकिन दगरू इसके पीछे खड़ा होता है। वो देखता है और बोलता है,
मैं कातिल नहीं हूँ। जब वो मास्क हटाता है तो इसमें देव निकलता है। फिर देव बोलता है जूलियस ही असली मुजरिम है, इसने ही हम सबको उकसाया था कि हम आपको मार दे। और जूलियस कमरे के अंदर आता है और बोलता है मुझे दगरू ने ही सबको उकसाने के लिए बोला था ताकि असली कातिल का पता लग सके। देव के पीछे मास्क में एक आदमी खड़ा होता है, वो देव पर हमला कर देता है। जूलियस इसके पीछे भागता। वो आदमी जूलियस पर भी हमला कर देता है, लेकिन दोनों पुलिस वाले जूलियस को बचा लेते हैं। इतने में मास्क हट जाता है और मास्क के पीछे जलभूषण था और जलभूषण सबको बताता है कि ये देव का ही आइडिया था। देव सारी दौलत हड़पना चाहता था, तो देव ने मुझसे यह सौदा किया कि अगर मैं इसका साथ दूं तो वो मुझे इसमें से आधी दौलत दे देगा। तो देव लैब में जाता है ताकि वो डीएनए टेस्ट बदल दे और जलभूषण को जोली साबित कर दे, लेकिन इतने में डॉक्टर लैब में आ जाता है और वो देव को यह गड़बड़ करते हुए देख लेता है। और डॉक्टर किसी को देव की असलियत न बताए तो वो इसके मुंह में पीनट्स डाल देता है और फिर डॉक्टर को मार देता है। बेदी ने डॉक्टर की लाश के पास देव का पेन देख लिया था। बेदी देव से बहस करने लगा तो इसलिए देव ने बेदी को भी मार दिया। शिप के कैप्टन समीर ने देव को डॉक्टर को मारते हुए देख लिया था, तो देव का पार्टनर जलभूषण ने शिप की लाइट बंद कर दी थी और समीर को मार दिया था ताकि वो किसी को सच न बता सके। देव और जलभूषण की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। देव शिप का बड़ा फैन ऑन कर देता है और सब इसके अंदर जाने लगते हैं। फिर एक आदमी आता है, नाम था जलाल। वो रंजीत का बेटा जोली होता है। वो फैन ऑफ कर देता है जिससे सबकी जान बच जाती है और वो ये कहता है कि मुझे इस दौलत से कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास इससे दुगनी दौलत है। इसलिए वो रंजीत के सारे पैसे इस शिप के सभी लोगों में बांट देता है, जिसे सुनकर देव और जलभूषण को बहुत पछतावा होता है, क्योंकि जिस पैसे के लिए उन्होंने इतने मर्डर किए वो सबको इतनी आसानी से मिल गया। इस सब के बाद बाबा और बेरो को अपनी नौकरी वापस मिल जाती है और उन्हें प्रमोशन भी मिलता है। उधर जोलियस और शशिकला और जलाबुद्दीन और काची की शादी हो जाती है और ज़ारा असली जोली से शादी कर लेती है, क्योंकि इसका बॉयफ्रेंड जलभूषण जेल चला गया था। तो ये थी हाउसफुल 5A की कहानी।